गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन चल रहा था। ठीक है, मेंसुरेशन में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? ट्राइंगल्स। ठीक है, कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, उनके क्या पेरीमीटर्स और उनके एरियाज का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला, और उसके डायगनल के फॉर्मूले के बारे में भी। और फिर हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर का डायगनल, स्क्वायर का एरिया और उसके पेरीमीटर के फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद कल के टॉपिक में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी थी, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ये होते क्या हैं और इनके पेरीमीटर और इनके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेपेजियम। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, और ट्रेपेजियम का एरिया और ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर है वो कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, विच इज मेंसुरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं विद क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एज वी ऑल नो इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन जिसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है ना, हम लोग पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड पॉलीगन है, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आता है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, हम इसलिए उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और वो प्रॉपर्टी होती है कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ठीक है ना, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम वो पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। दूसरी बात होती है क्वाड्रिलेटरल को फिर हम एक काइट में भी डिवाइड करते हैं और क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम में भी डिवाइड होता है। लेकिन इटसेल्फ जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है ना, इसकी अलग अलग क्लासेस होती हैं और अलग अलग क्लासेस के अंदर क्या होता है, ये पैरेललोग्राम, रोम्बस और ये सब डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब देखो बात चल रही है किसकी? पैरेललोग्राम की, सॉरी बात चल रही है क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक फोर साइडेड पॉलीगन होता है, ठीक है, जिसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो बस आप कोई भी चार साइड का फिगर, ठीक है, वो आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे? जैसे मैंने बोला ये कोई डेफिनेट शेप नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, बस फोर टाइप के, फोर साइड्स अगर उसकी हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो अब बात होती है हम इसके पेरीमीटर और इसके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है ना, मान लो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD का। ठीक है, ये मेरा एक ABCD का क्वाड्रिलेटरल है। अब मैंने क्या किया, मेरा एक डायगोनल है ये AC, ये, ठीक है ना, मैंने AC जो है डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो AC है ना, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? D। AC की लेंथ क्या हो जाएगी? D। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो AC डायगोनल है इससे जो D वर्टेक्स है, इससे एक हाइट मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगी विच विल बी H1, और यहाँ B से मैं एक हाइट ड्रॉप करूंगी इधर की साइड, ठीक है, विच विल बी H2। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, ये हमने बेसिक बेसिक चीजें ड्रॉ कर ली। अब हम इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालेंगे। पेरीमीटर जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, AB, BC, CD प्लस DA। तो सिंस क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं इसकी, तो इसकी जो भी साइड्स आपको दे रखी होंगी, इसका अगर आप सम कर देंगे तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात करते हैं हम इसके एरिया की। ठीक है, अब इसके एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होगा। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डी। डी क्या था? डायगनल, वो जो AC डायगनल अपन को दे रखा था वो था, मल्टीप्लाई बाय H1, ये जो आपने D से जो हाइट गिराई है AC के ऊपर, तो एक तो वो, और फिर B वर्टेक्स से जो आपने हाइट गिराई है H2, इन दोनों को ऐड कर दो
और d में मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो एरिया आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, जो भी आपको साइड्स दे रखी है उनका आपने सम कर दिया तो वो आपका पेरीमीटर आ गया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर द एरिया एंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये फॉर्मूले आप दोनों लर्न कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, ABCD, उसके डायगोनल AC इज 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, इसका जो डायगोनल है AC, क्योंकि ये ABCD, ये जो डायगोनल है AC, इसकी लेंथ है 19.5 मीटर। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला इन्होंने, एंड द ऑफसेट्स आर and the offsets on it are 5.4 and 10.6। इस पे जो ऑफसेट गिर रहे हैं, ये एक तो h1 ये 5.4 और इधर 10.6 h2। तो h1 की वैल्यू क्या है 5.4 मीटर एंड h2 की वैल्यू क्या है 10.6 मीटर। ये दे रखा है आपको 5.4 एंड 10.6 मीटर। ठीक है ना, अब आपसे क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एरिया का फॉर्मूला साफ सी बात है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू h की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है 19.5 मल्टीप्लाई बाय h1 कितना है 5.4, ठीक है, और h2 कितना है 10.6। ठीक है, यही ऐड किया हमने, एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ इंटू 19.5 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 2 8 जा 16। अब ये जो आंसर आएगा एरिया 19.5 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर जो है 19.5 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 156 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर एरिया का। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल के अलावा अब जो लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है जिसका एरिया और वगैरह हमको फाइंड करना है, जो पॉलीगन के अंदर आ जाता है, जो 4 साइडेड पॉलीगन के अंदर आता है, उसको हम वो लास्ट है विच इज ट्रेपेजियम। ठीक है, अब हम ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। आप ध्यान रखना ट्रेपेजियम जो होता है वो पैरेललोग्राम के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो होती है वो ट्रेपेजियम में नहीं होती है। ठीक है ना, ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिर्फ एक पेयर होती है ऑपोजिट साइड्स की जो कि पैरेलल होती है। तो ठीक है, हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की, तो मैं ट्रेपेजियम का डायग्राम यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, ABCD। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, तो इसके अंदर अगर एक पैरेलल साइड A है तो दूसरी पैरेलल साइड B हो जाएगी। A इज नॉट इक्वल टू B, A इज पैरेलल टू B। पहली बात तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल इन विच only one pair of opposite sides is parallel। पहली बात तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये बात हो गई ट्रेपेजियम की, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं AC और BD। अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर और इसके एरिया के फॉर्मूले के बारे में। तो पहली बात तो इसके पेरीमीटर के बारे में बात करी, तो पेरीमीटर जो होता है ट्रेपेजियम का वो क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। मतलब जो भी आपको दे दी जाएगी ना साइड, अगर आप उन चारों का सम कर दे तो इसका जो ट्रेपेजियम है उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा
अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, देखो ये जो पैरेलल साइड्स है, अगर इनके बीच का डिफरेंस मेरे को दे दिया जाए ये h, मतलब ये जो पैरेलल साइड्स है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया जाए ए और बी, कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो दो पैरेलल साइड्स है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो एक फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। क्या किया हमने, जो दोनों सम हैं जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनका हमने सम कर दिया, और हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जितना डिस्टेंस था उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, ठीक है ना, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस h है और सम जो है पैरेलल साइड्स के वो क्या हो जाएंगे a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ट्रिपेजियम के हमने दो फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, पेरीमीटर जो कि सम ऑफ ऑल द साइड्स है, तो इसको कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बना जो आपको याद करके रखना है, और एरिया हाफ इंटू एच इंटू a प्लस बी। क्लियर हुआ ये। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। So the question is, the area of a trapezium is 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ट्रिपेजियम है इसका एरिया मेरे को क्या दे रखा है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे इसका एरिया दे रखा है। इसने मेरे से पूछा है इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशो 3:5। पैरेलल साइड्स जो हैं, ठीक है, पैरेलल साइड्स वो किस रेशो में है, 3:5 में है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब h इज 12 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रिपेजियम दे रखा है, ठीक है, ये ट्रिपेजियम है ए बी सी डी, ठीक है। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल साइड, ये अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो दो पैरेलल साइड्स है ए और बी, ठीक है ना, ए और बी का रेशो दे रखा है, ए बाई बी कितना है, 3/4, ठीक है। और एरिया जो है इस पूरे ट्रेपेजियम का वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मेरे को क्या फाइंड करना है, ये जो दोनों पैरेलल साइड्स है इनका सम फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब देखो अगर मैं a को 3x लेती हूँ, ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ रखा है। अगर मैंने a को 3x माना तो मैं b को 4x मानूंगी, तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 384 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमको 12 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय a 3x प्लस b विच इज 4x, ठीक है। सॉरी b हमको क्या दे रखा है, 3:5, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा और यहाँ पर भी 5x हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 384, 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8x, ठीक है। अब ये 6 को 384 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इक्वल टू 8x, तो 6 6 36, 2 बचा, 6 4 24 इक्वल टू 8x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 यहाँ पर x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 8 64। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो अब जो दोनों मेरे पास क्या है, पैरेलल साइड्स है, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 24, ठीक है ना। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 8, 5 8 40। तो एक साइड तो क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर की आ गई और दूसरी साइड 40 सेंटीमीटर की आ गई। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, हम लोगों ने जब क्वाड्रिलेटर वाला क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर उन्होंने एक टर्म दी थी ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऑफसेट आए तो आप कंफ्यूज मत होना, आप उसकी जगह हाइट ही यूज कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला भी लगा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट भी लगा है, जो कि क्या है, अगर
ए और बी 3:5 में है, तो हम उसको ए को 3x लिख सकते हैं और बी को 5x लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया, जैसे कि रोम्बस के क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने, एक ही किया था, तो हम एक आधा क्वेश्चंस और कर लेते हैं उसके। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, आई हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है, I have to find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeter, one side equal to 20 centimeter। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, one side of which measures 20 centimeter and one diagonal is 24 centimeter। one diagonal जो है वो कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। देखो मेरे से क्या पूछा है, एरिया। अब सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाय d2। अब मेरे को इसमें दे क्या क्या रखा है, इसके अंदर मेरे को एरिया जो है वो निकालना है। एक साइड दे रखी है, इसका मतलब कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है तो ए कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और एक जो मेरे पास डायगोनल है, ठीक है ना, इसका मतलब d1 कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मेरे को d2 पता चल जाए तो फिर क्या हो जाएगा, मैं इसमें पुट कर दूंगी और मुझे एरिया मिल जाएगा। अब d2 मैं कैसे फाइंड करूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए और ट्वाइस इंटू अंडर रूट ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू वन साइड, 4 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय d1 का स्क्वायर। अच्छा, अब हम ये क्या एक काम करते हैं, d1 और d2 की वैल्यू बाद में रखेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू ये 2 से 4 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास d1 कितना है, d1 की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1600 और ये कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, 1600 माइनस 24 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर d2 का होल स्क्वायर। जब आप 1600 में से 24 के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपका d2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आपकी d2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उससे आप d2 निकाल लेना। ठीक है, और जब आप d2 निकाल लोगे तो आप उसको इस एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। एक क्वेश्चन और देख लो, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी रोम्बस का एरिया जो है वो क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका एक डायगोनल जो है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल, d2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 मल्टीप्लाई बाय d2। एरिया कितना है 36, हाफ, d1 की वैल्यू कितनी है 12 और d2 की वैल्यू अपन को निकालनी है 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, d2 का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, एक तो पैरेललोग्राम पढ़ा, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल पढ़ा और ट्रेपेजियम पढ़ा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोगों ने पेरीमीटर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ सम ऑफ ऑल द साइड्स होती है। हाँ, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू डी डायगोनल इंटू h1 प्लस h2, जो दो ऑफसेट्स होती है उनको ऐड कर देना। और ट्रेपेजियम के क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है, a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं, ये एरिया है क्वाड्रिलेटरल का और ये एरिया है ट्रेपेजियम का। उसके अलावा हमने इसके क्वाड्रिलेटरल के और ट्रेपेजियम के कुछ क्वेश्चंस करे थे और दो हमने रोम्बस के क्वेश्चन करे। ठीक है, थैंक यू।